हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion A, true nucleus is absent in E. coli and other prokaryotes. Reason R is an undifferentiated, unorganized, fibrillar nucleus without any limiting membrane is found in prokaryotic cell. इस क्वेश्चन में जो है हमें assertion और reason दे रखा है. assertion में क्या है कि ट्रू न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है ई कोलाई और अदर प्रोकैरियोट्स में. रीजन ये बताया गया है कि इनमें जो है अनडिफरेंशिएटेड, अनऑर्गेनाइज्ड और फाइब्रिलर न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें क्या नहीं होता है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन इसके बिना होते हैं और ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं. सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की जो है बात करते हैं. की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा न्यूक्लियस. तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस क्या होता है. न्यूक्लियस जो होता है सेल के बीच में होता है और ये जो होता है मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड जो है मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल होता है. ऑर्गेनल जो है ये होता है कहाँ पे, विद इन अ सेल, जिसमें क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है. जिसमें क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है. और इनमें जो है होल पोर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो अलाउ करते हैं सेलेक्टिव पासेज ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल. जो इनके मेम्ब्रेन में जो पोर होगा, होल होगा, वो अलाउ करेंगे कुछ सेलेक्टिव जो है मॉलिक्यूल को अंदर जाने और बाहर जाने के लिए, जैसे कि प्रोटीन हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड. उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि ई कोलाई और बाकी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, इनमें जो है ट्रू न्यूक्लियस जो है नहीं पाया जाता है. यानी कि क्या होता है, एब्सेंट होता है. किसमें, ई कोलाई और जो अदर प्रोकैरियोट्स होते हैं. और इनमें जो है ट्रू न्यूक्लियस के साथ साथ क्या क्या एब्सेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है. साथ ही साथ यहाँ पे गोल्गी जो है बॉडी भी एब्सेंट रहती है. ये सब जो है क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में. सो इनमें क्या होता है, एक अनडिफरेंशिएटेड, इसकी जगह में इनके पास जो है क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस की जगह में एक होता है अनडिफरेंशिएटेड होता है. साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कि सही से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है. अनऑर्गेनाइज्ड जो है यहाँ पे, साथ ही साथ कह सकते हैं क्या होता है, फाइब्रिलर जो है न्यूक्लियस पाया जाता है. न्यूक्लियस जो है यहाँ पे पाया जाता है और जिसमें क्या नहीं होता है, कोई भी यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं होता है. सो हम कह सकते हैं जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोट सेल का, वो बाउंड नहीं होता है विद इन एनी लिमिटिंग मेम्ब्रेन और ये डिस्पर्स्ड होते हैं कहाँ पे, फैले हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में. लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहाँ ट्रू न्यूक्लियस होता है और वो क्या होते हैं, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं. तो अगर हम पहले जो है स्टेटमेंट की बात करें, जो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है कि assertion है ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन ई कोलाई एंड अदर प्रोकैरियोट्स. हमने देखा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है ई कोलाई और अदर प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में. दूसरा है यहाँ पे एन अनडिफरेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज्ड फाइब्रिलर न्यूक्लियस होता है विदाउट एनी लिमिटिंग मेम्ब्रेन इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल. ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल जगह. ट्रू न्यूक्लियस की जगह क्या होता है, इनके पास किस तरह का न्यूक्लियस होता है, अनडिफरेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज्ड फाइब्रिलर न्यूक्लियस होता है विदाउट एनी लिमिटिंग मेम्ब्रेन इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल. तो यहाँ पे हमारे जो
दोनों स्टेटमेंट है बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। और ये जो हमारा रीजन दे रखा है असर्शन के लिए, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे दोनों सही हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसके लिए, असर्शन के लिए। बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये क्या हो जाता है यहाँ पे गलत, क्योंकि यहाँ पे दोनों सही हैं और रीजन भी सही है और कह सकते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सी है यहाँ पे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नो यहाँ पे दोनों सही हैं। डी है ए इज फॉल्स बट आर इज फॉल्स, अगेन यहाँ पे दोनों को यहाँ पे ट्रू फॉल्स बता रखा है, तो ये क्या हो जाएगा गलत। ई है बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, जो अगेन क्या हो जाता है यहाँ पे गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।